स्वागत करता हूं एक बार फिर से ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट चैप्टर में अबाउट अथर का सीरीज़ लेकर के। और हमेशा की तरह आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इसका मकसद केवल ऑब्जेक्टिव और समरी याद कराना है। समरी में कैसे याद हो, कैसे आप ज़्यादा लिख पाए, यही मकसद से ये वीडियो तैयार किया जा रहा है, जो केवल अबाउट अथर के बारे में ही चर्चा किया जाएगा। और इसका सारा वीडियो जो है एक्सप्लेन का, समरी का, ऑब्जेक्टिव का अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं जा कर के। उसके बाद में आइए देखते हैं अबाउट अथर लेखक परिचय के बारे में। माई ग्रैंड मदर हाउस, और ये लास्ट चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर में अंत भला तो हो भला, तो ये बात है कमला दास जी लिखे हुए हैं ये कविता। बहुत प्यारा कविता है, इनकी यादें जुड़ी हुई है दादी माँ से, तो इसलिए दादी माँ टाइटल में रखी हुई है नाम। इनका जन्म है 31 मार्च 1934, 31 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ था। और डेड ऑन 31 मई 2019। 31 मई 2009 को केरला में इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में शी वाज एन इंडियन इंग्लिश पोएटेस, ये भारतीय अंग्रेजी कवित्री हैं, कवित्री जिसको बोला जाता है पोएटेस का मतलब। शी वाज अ पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये कवि भी रही हैं, कवित्री भी रही हैं और छोटे कहानी भी लिखती थी। अगला बात करें हम लोग, तो शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था नोबेल प्राइज के लिए। नोबेल साहित्यिक के द्वारा साहित्य रीजन दे करके नोबेल प्राइज के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। शी एम्ब्रेस्ड इस्लाम ऑन दिसंबर 11, 1999, यानी 1999 में 11 दिसंबर के दिन इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। और एज हो रहा था कितना, 65 उस समय। एंड एज्यूम द नेम कमला सुरैया, और कमला दास से 1999 के बाद में कमला सुरैया नाम इन्होंने रख लिया। हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इन इंग्लिश, और इनका महत्वपूर्ण जो वॉल्यूम है, छंद है इंग्लिश में, वो कुछ इस प्रकार है। क्या है, तो समर इन कोलकाता, बहुत महत्वपूर्ण है, 1963। बार बार पूछा जाता है कि समर इन कोलकाता किनका लिखा हुआ है, तो आपको कमला दास ऑप्शन में मरना चाहिए। सिरेन द डिसिडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस, ये सारा का सारा इन्होंने लिखा हुआ है। और भी है एंड अदर्स पोएम, और भी सारे बहुत कविता हैं, बहुत सारे कविता हैं। ही ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन 1976, और इनका खुद का जीवनी जो है ऑटोबायोग्राफी पब्लिश किया गया था 1976 ईस्वी में। शी हैज़ अर्नेड रिस्पेक्टेबल पैलेस इन बोथ द इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, अंग्रेजी और मलयालम भाषा के साहित्यकार ये भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, रिस्पेक्टेबल, बहुत आदरणीय मानी जाती है ये कवित्री कमला दास। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और थोड़ी सी और है, द पोएम हैज बीन रिटन इन द मेमोरी ऑफ हर, ये कविता के बारे में ही हो गई, थीम समझिए तो ये लाइन हो जाएगा। फिर भी हम लोग को समरी मकसद है तो ये भी जानना जरूरी है कि द पोएम हैज बीन रिटेन, ये जो कविता लिखा गया है ये मेमोरी है, ये याद है उनके ग्रैंड मदर, उनके दादी माँ के, विथ होम शी हैड स्पेंड हर चाइल्डहुड, अपना बचपना जो टाइम था वो गुजारी थी अपने दादी माँ के साथ, उन्हीं के लिए कविता लिखा गया है, उन्हीं के याद के ऊपर, उन्हीं मेमोरी के बेस पर ये